है फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जम्मू से आ गई हूँ और मैं 20 तारीख को लखनऊ गई और लखनऊ से 21 तारीख को मेरी जम्मू की ट्रेन थी। मैंने आप लोगों को बताया था। जम्मू हम लोग पहुँचे 22 तारीख को और 22 तारीख को हमने जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन पकड़ी और कटरा हम लोग 6 बजे हम लोग कटरा पहुँचे। उसके बाद कटरा से बाणगंगा 6:30 बजे और 6:30 बजे ही हमने बाणगंगा में स्नान किया। लगभग 7 बजे हमने चढ़ाई स्टार्ट की और 11 साढ़े 11 बजे हम अर्धकुमारी पहुँचे। फ़िलहाल अर्धकुमारी में दर्शन हमें नहीं मिल पाया क्योंकि अर्धकुमारी में फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा भीड़ इस समय चल रही है वहाँ पे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों में जाने को सोचते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है। तो वहाँ पे हल्की हल्की ठंड थी, हमें कंबल लेना पड़ा था ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अर्धकुमारी में हमने अर्धकुमारी में रात में वहीं पे हम लोग रुके अर्धकुमारी में ही और सुबह हम लोग भवन के लिए निकले। अर्धकुमारी में वेटिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि अर्धकुमारी छोटी गुफा है और उसमें लोगों को घुस के निकलने में टाइम लगता है, इसलिए वहाँ दर्शन करने में समय लगता है। इसलिए धीरे धीरे होता रहता है, इस वजह से लोगों को समय लगता है, इसीलिए वेटिंग वहाँ पे ज़्यादा चलती है। तो मैं जैसे आज गई, समझ लीजिए सपोज दैट मैं आज जिस दिन गई उस दिन का मुझे नंबर नहीं मिला था, उसके 2 दिन बाद का मुझे नंबर मिला था और एक दिन बाद दूसरे दिन दो दिन बाद मेरी ट्रेन थी लखनऊ के लिए। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे अर्धकुमारी में दर्शन नहीं कर पाए। फिर हम लोग 22 तारीख को अर्धकुमारी में रात में रुके और 23 को सुबह हम लोग दर्शन के लिए वैष्णो माता के भवन के लिए हम लोग निकले और भवन की चढ़ाई लगभग 6-6.5 किलोमीटर है और 6.5 से ज़्यादा ही है। तो हम लोग लगभग 7 किलोमीटर समझिए उसको। तो हम लोग 7 किलोमीटर चल के माता रानी के दर्शनों के लिए पहुँचे। वहाँ पे हम लोगों ने सामान जमा कराया लॉकर रूम में। उसके बाद हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लगे। वहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए जो भी लोग जाते हैं, कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है। कोई भी सामान नहीं, जो आप पहने हुए हैं कपड़े और पैसे वगैरह रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। पर्स, जूता, चप्पल, पर्स, मोबाइल, यहाँ तक कि चमड़े की बेल्ट भी लगाना अलाउ नहीं है। ना घड़ी लगाना भी अलाउ नहीं है। सब कुछ जमा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस ले जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सब कुछ जमा करा के फिर लाइन में हम लोग लगे और लगभग 12 बजे तक हम लोगों को दर्शन मिल गया। हम लोग लगभग 8 बजे के करीब 7:30-8 बजे के करीब हम लोग 7:30 बजे हम लोग निकले चढ़ाई करने के लिए और 11 बजे हम लोग पहुंच गए थे और 1 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हमें मिल गया माता रानी का पिंडी रूप का दर्शन जो है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से 12 बजे के बाद हम लोग फिर भैरव बाबा के लिए निकले। भैरव बाबा में हम लोगों ने दर्शन किया और भैरव बाबा हम लोग लगभग 2 बजे पहुँच गए थे। 2-2:30 बजे हम लोग वहाँ से 3 बजे निकले। उतरना हम लोगों ने 3 बजे स्टार्ट किया। 3 बजे उतरते हम लोग लगभग 2 घंटे में हम लोग 1 घंटे में तो हम लोग भैरव बाबा से भवन उतर आए। 1-1.5 घंटे में हम लोग भवन उतर के आ गए। लगभग 4:30-5 बजे हम लोग भवन आ गए और उसके बाद फिर हम लोग 4:30 बजे तक हम लोग भवन आ गए थे। 1-1.5 घंटे लगे थे। उसके बाद फिर हम लोग भवन से अर्धकुमारी के लिए हम लोग निकले। पहले लॉकर रूम में जो सामान हम लोगों ने जमा किए थे, सारे सामान हम लोगों ने लिए। उसके बाद फिर हम लोग
भवन से अर्धकुमारी के लिए निकले। भवन से अर्धकुमारी के लिए बैटरी वाली कार भी चलती है फ्रेंड्स, लेकिन इस समय ऑनलाइन सारी चीज़ें बुक थी तो इसलिए हमें मिल नहीं पाई, क्योंकि ऑनलाइन हमने बुक नहीं की थी, ऑफलाइन ही था। तो ऑफलाइन इस समय नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ें ऑनलाइन बुक हो जाती हैं। तो जो लोग ऑनलाइन पहले से बुकिंग किए रहते हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है, उनको पहले सुविधा दी जाती है। तो हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था तो इस वजह से हमें नहीं मिल पाया बैटरी वाली कार। अगली बार नहीं, पिछली बार लास्ट टाइम हम लोग जब अक्टूबर में गए थे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो ऑफलाइन भी बैटरी वाली कार हमें मिल गई थी। अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी वाली कार जाते वक्त भी हमने की थी, आते वक्त भी की थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। इस बार पूरा पैदल ही चलना पड़ा। समझ लीजिए 16 किलोमीटर आना और 16 किलोमीटर जाना, पूरा 32 किलोमीटर हो गया। और 1-2 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चलना पड़ा उसकी तो कोई गिनती नहीं। लगभग 34-35 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल चढ़ाई कर ली। पैदल मतलब हम लोग इतना चले। फिर अर्धकुमारी से भवन हम लोग लगभग 7 बजे हम लोग 7-7:30 बजे अर्धकुमारी पहुंच गए। वहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी और थोड़ा नाश्ता वास्ता किया। फिर हम लोग अर्धकुमारी से बाणगंगा के लिए हम लोग उतरते आए। बीच बीच में हम लोगों ने रेस्ट भी किया। समझ लीजिए कि बाणगंगा हमें पहुँचते बाणगंगा हम लोगों ने पहुँचते 12 बजे लग गए, क्योंकि हम लोग रुकते आ रहे थे फ्रेंड्स, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा लगती है। इतना 16-17 किलोमीटर चलना मामूली बात नहीं होती है, तो थोड़ा रुक के इंसान चलता है। आधे घंटे चलो फिर 5 मिनट रुको, आधा घंटे रुक चलो फिर 5 मिनट रुको, इस तरीके से रुकते हम लोग चल रहे थे। तो चलते हम लोग बाणगंगा 12 बजे पहुंच गए फाइनली। फिर 12 बजे, अब समझ लीजिए कि 3 बजे हमने स्टार्ट किया था भैरव बाबा से उतरना, और 3 से 12 हमें बज गए बाणगंगा उतरते 9-3-12 लगभग हमें 9 घंटे लगभग 9 घंटे हमें लग गए उतरते, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे चलते थकावट बहुत ज़्यादा लग गई थी। सब बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, किसी को लैट्रिन हो रही है, तो किसी के बुखार हो गया, तो किसी के फोड़े फुंसी हो गए। अभी मेरा आप लोग फ्रेंड्स देख रहे होंगे ये जो होठ है कितना फूल गया है सर्दी गर्मी से, इतना ज़्यादा होठ में दिक्कत हो गई। और नींद भी बहुत आ रही है। अभी 2 दिन हो गए मुझे आए। तो हम लोग 23 को हम लोग रात में 12 बजे उतर आए। उसके बाद 24 तारीख को हमने वहाँ फिर हमने 12 बजे वहीं पे एक रूम लिया, बाणगंगा पे ही एक रूम लेके हम लोग वहाँ पे रुके रात में। उसके बाद 6 बजे सुबह 24 को सुबह 6 बजे हम लोग 6-6:30 बजे हम लोग नहा धो के तैयार होके बाहर निकले। हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। 7:30 बजे के करीब हम लोग ट्रेन पे बैठ गए कटरा से जम्मू जाने के लिए। फिर हम लोग की ट्रेन लगभग 8:30 पौने 9 बजे चली। 11-11:30 बजे हम लोग जम्मू पहुंच गए, कटरा से जम्मू। और जम्मू पहुंचने के बाद हम लोग वहीं पे वेटिंग हॉल में आराम किए। और फिर हम लोगों ने थोड़ा जूस वगैरह पिया, खूब आराम किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लगी थी। एक तो मैं नंगे पैर चढ़ाई की थी और नंगे पैर उतरी भी। पूरा समझ लीजिए 16 दूना 32 किलोमीटर मैं पैदल चली और नंगे पैर चली। पैर में एकदम समझ लीजिए गट्ठी पड़ गई थी और इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी जैसे लग रहा था पैर में मेरे कोई पैर में जल गया है कुछ। जलन इतनी ज़्यादा पैर में हो रही थी। धीरे करके ठीक हो गई। और अभी होठ में दिक्कत हो गई है, होठ फूल आए हैं, होठ सर्द गर्म से दाने हो गए हैं होठ में। अभी मैं बोरोप्लस लगा रही हूँ ठीक करने के लिए, लेकिन
अभी इसको भी 3-4 दिन लगेगा ठीक होने में। फिर हम लोग 24 तारीख को हम लोगों का 8:30 बजे की ट्रेन थी। 7 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई। हम लोगों ने 5 बजे खाना पीना खा लिया था। 6 बजे तक हम लोग खाना पीना खा के रेडी हो गए थे। 6:30 बजे हमने चाय पी। उसके बाद हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 7 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई, प्लेटफॉर्म पे लग गई। हम लोगों ने अपनी अपनी सीट, जो हमारी सीट रिज़र्व थी, जो सीट नंबर था उसको अपना ढूंढ के उसी बर्थ में हम लोगों ने अपनी अपनी सीटें ढूंढी और बैठ के हम लोग आराम से सोते हुए हम लोग आए। और 25 तारीख को लगभग 5 बजे की ट्रेन थी, लेकिन लेट ही चली। 9 बजे 8:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो 9 बजे चली। और पहुंचना था लखनऊ उसको 5 बजे, लेकिन वो पहुंची लगभग 6:30 बजे। 6:30 क्या, 6:45 बज के पहुँचते पहुँचते। तो घर हम लोगों ने स्टेशन से घर पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय पानी किया। कपड़े जो हम लोगों ने नहाए धोए थे बाणगंगा में, गीले गीले कपड़े इतना ज़्यादा मतलब बदबू देने लगे थे गर्मी की वजह से। फिर घर पहुंचने के बाद मैंने उसको धुलना शुरू किया। फिर लखनऊ में मेरी बुआ का घर है, वहीं पे हम लोग रुके थे रात में, तो लखनऊ में ही रुके थे। उसके बाद फिर लखनऊ से हम लोग 26 तारीख को हम लोग अमेठी होते हुए आए सुल्तानपुर, क्योंकि सुल्तानपुर की जो ट्रेनें हैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि दोपहर में कोई ट्रेन नहीं है वहाँ पे, सुबह और शाम को ही ट्रेन चलती है। तो सुबह की जो ट्रेन रहती है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, शाम को जो ट्रेन रहती है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इस वजह से हम लोग अमेठी होके आए। अमेठी से इंटरसिटी एक्सप्रेस एक चलती है बनारस से लखनऊ के लिए, तो अमेठी होते हुए वो आती है, तो हम लोग उसी से आए। वो भी हम लोग 1 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो भी 2 बजे लखनऊ से छूटी, 2 बजे के बाद ही छूटी, लगभग 2:15 बजे छूटी और 2:15-2:30 बजे छूटी ट्रेन। 1:10 की ट्रेन थी। इस समय सारी ट्रेनें लेट ही चल रही हैं और लगभग 6 बजे अमेठी पहुंची। उसका अमेठी पहुंचने का टाइम 3:30-4 तक का था, लेकिन वो 6 बजे पहुंची। फिर अमेठी में हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता पानी किया, क्योंकि बच्चे भूखे थे, थक गए थे। नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग वहाँ से बस अड्डे के लिए निकले और बस अड्डे पे हम लोगों ने बस पकड़ी और बस से हम सीधा अपने दरवाजे पे उतरे, क्योंकि उसी रूट पे ही सुल्तानपुर से अमेठी रूट पे ही हमारा घर पड़ता है। तो हम लोग अमेठी से सीधा घर आए। लगभग 7:45 बजे हम लोग घर पहुँचे फाइनली, और समझ लीजिए खाना पीना बनाया खाया। और 2 दिन से फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही। अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बीच बीच में मुझे जमाई आ जा रही है और बार बार मैं स्टॉप कर करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आँख बंद हो जा रही है, इतनी ज़्यादा नींद लगी है और इतनी ज़्यादा थकावट है। अभी 2-3 दिन तो लगेगा थकावट जाने में फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा थकावट है, बीच बीच में जमाई आ जा रही है, वीडियो में स्टॉप कर करके बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी। और जो भी लखनऊ से लेके जम्मू तक जितना भी मैंने वीडियो थोड़ा बहुत बनाया है, क्योंकि चलते चलते इतनी थकावट लग जा रही थी ना फ्रेंड्स कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, मोबाइल चलाने का मन भी नहीं कर रहा था। थोड़ी देर हम लोग रेस्ट कर करके आगे बढ़ रहे थे, तो ज़्यादा मोबाइल नहीं फ़ोटो ज़्यादा खींचे। थोड़ा बहुत फ़ोटो जो मैंने खींचा है उसको मैंने पोस्ट कर दिया है, और वीडियो जो है थोड़ी बहुत मैंने शॉर्ट वीडियोस डाल दिए हैं। अभी लॉन्ग वीडियो मैंने नहीं डाला है। लॉन्ग वीडियो का व्लॉग मुझे एडिट करना है, क्योंकि थोड़ा मैं करके बनाई हूँ व्लॉग, उसको एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के बाद मैं यूट्यूब पे ज़रूर डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। जम्मू से कटरा के बीच का जो सुंदर नज़ारा है बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ के पहाड़, वहाँ के पर्वत, माता रानी का जो भी है सब मैंने आप लोग को व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। तो मैं जब एडिट करके व्लॉग डालूँगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।
अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और माता रानी चाहेंगी तो फिर से मैं माता रानी के दर्शनों के लिए जाऊंगी, और आप लोग का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा तो मेरा चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो जाएगा। और जब मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं माता रानी के दर्शनों के लिए फिर से जाऊंगी। तो माता रानी की कृपा इसी तरीके से यूं ही बनी रहे, और आप लोग का सपोर्ट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक अच्छा सा लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी।